स्लो लाइफ, अच्छे लोग, पीसफुल नेचर, हैपनिंग सराउंडिंग्स और ऊंचे पहाड़, ये सब मिलेगा यहाँ हिमाचल में। ये सब देखने ऐसे ही एक खूबसूरत सफर पर आपको निकल पड़ना है वंडरर वे के साथ। हाय, मैं पूजल AKA वंडरर वे, a travel content creator for Mumbai. Do hit that subscribe button and follow me on Instagram for more such travel content. We are here to discuss कि इस ट्रिप का हर एक प्लेस वाइज बजट कैसे रहेगा, अकोमोडेशन ऑप्शन एंड एवरीथिंग अबाउट फूड एंड ट्रांसपोर्ट। पहाड़ों वाले सुकून की तलाश में मुंबई से निकल पड़े ट्री हाउस वाली लाइफ एक्सपीरियंस करने जीभी की ओर, विच इज अ गुड प्लेस फॉर ट्री हाउस स्टेज। चंडीगढ़ से 5 घंटे का सफर एंड ट्री हाउस तक पहुंचने के लिए ये 500 मीटर का ट्रैक करने के बाद लगा कि काश मार्केट एरिया में ही स्टे बुक किया होता, क्योंकि ट्री हाउस मेन लोकेशन से काफी अंदर और हाइट पर है। तो आई विल रिकमेंड कि या तो प्रायोरिटी अपने स्टेकेशन को दें या फिर मेन लोकेशन एक्सप्लोर करने को दें। इस ट्री हाउस कॉस्टेड अस अराउंड 6000 रुपीज और हम 4 लोग थे। जीबी के लिए द कैब वी बुक फ्रॉम चंडीगढ़, इट कॉस्टेड अस 6000 रुपीज। जीबी की खूबसूरती है उसके ब्यूटीफुल व्यूज में। जीबी वाटरफॉल के यहाँ गए पर पानी तो ना के बराबर था, समर्स थे, तो वहां से निकल पड़े कुल्ही कटांडी की ओर, जिसे मिनी थाईलैंड ना कहा जाए, यही यहाँ लोगों की गुजारिश है। इस झील को पार करते हुए आप आगे आओगे इस प्यारे से वाटरफॉल की ओर। जितना प्यारा दिख रहा है उससे भी ज्यादा ठंडा था इसका पानी। अंदर जाने की मेरी तो हिम्मत ना हुई। काफी अच्छा सा वक्त यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़े शोजा की ओर, विच इज वन ऑफ द ऑफ बीट प्लेस फॉर वकेशंस। The cafes are top notch, पर मुझे यहाँ का खाना थोड़ा फीका लगा। We met श्लोका here and इसकी फिरगुन कैफे की हॉट चॉकलेट की इतनी तारीफ सुन के मैं आपको रेकमेंड करूँ। भारी डिमांड की वजह से हमें तो शॉर्ट नोटिस पे नहीं मिल सका, पर आप ट्राई करके मुझे बताना जरूर। If you really want to experience slow life, तो शोजा can be a good option for 2 to 3 days। जीबी से हम गए शोजा एंड वहाँ से गए जलोरी पास। वहाँ के मंदिर में माथा टेका एंड वहाँ से 45 मिनट्स का ट्रेक करके पहुँच गए इसके हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ जैसे जैसे सूरज ढलता रहा ठंड बढ़ती गई और हम इस बात से अनजान थे। पर यार यहाँ मैंने अपने लाइफ का बेस्ट सनसेट देखा। वो कहते हैं ना, फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे। अगले दिन निकल पड़े इस खूबसूरत ट्रेल से बालो टेम्पल की ओर। यहाँ सुकून से कुछ पल बिता और लगेगा कि बस सारे परेशानी का ये एक ही इलाज हो। आगे चलते ही त्रिशूल महादेव जी का मंदिर है, जहाँ कोई इच्छा पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। बिना कुछ मांगे भगवान जी को थैंक यू बोला और वहां से लौट आए। अगर आप ट्रेकिंग में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शंस है, एक सेलूर सर लेक और एक रघुपुर फोर्ट ट्रेक। बोथ यू कैन एक्सप्लोर एंड वहाँ से व्यूज भी काफी अच्छे हैं। पार्टी से परे खीरगंगा के पास बसा एक प्यारा सा गाँव कसोल। भले यहाँ आने वाले लोगों की स्लो लाइफ की डेफिनेशन थोड़ी अलग है, पर मैंने नेचर को चुना और एनीथिंग। जहाँ 2023 में बारिश ने आतंक मचाया था वो सब अब शांत सा है। मणिकरण गुरुद्वारा में वाहे गुरु जी के पैर पड़े और वहां से गए शिव मंदिर। शिव जी के पैर पड़ के आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े कसोल मार्केट एक्सप्लोर करने। यहाँ का टॉप नॉच फूड रिकमेंडेशन इज टू विजिट द हैप्पी अंकल। यहाँ का चाट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड अब बिल्कुल भूलना मत। अगले दिन निकल पड़े वन ऑफ द ऑफ बीट विलेज की ओर, तोश, जो है खीरगंगा रेंज के बिल्कुल पास। यहाँ तक आए हैं और खीरगंगा नहीं जा पाए, इस बात का थोड़ा सा अफसोस तो हुआ, पर कहते हैं ना, वापस किसी जगह जाने के लिए कुछ छोड़ के आना पड़ता है। यहाँ तक आने का सफर बड़ा खूबसूरत था। लाइक कोई साथ रहे ना रहे, पार्वती नदी यहाँ आपका साथ नहीं छोड़ेगी। खीरगंगा के पहाड़ हर वक्त तुम्हें अपने पास बुलाते रहेंगे। ये रास्ता आपकी हर वक्त परीक्षा लेता रहेगा कि आप किसे चुनोगे। द बाइक कॉस्टेड अस अराउंड 1500 रुपीज एंड 2 लीटर का पेट्रोल भर के वी डिड दिस राइड। कसोल में स्टे के लिए वी प्रिफर्ड हॉस्टलर, जहाँ के व्यूज आर टू डाई फॉर। सुबह उठो और बस पहाड़ देखते रहो। दिस स्टे कॉस्टेड अस अराउंड 700 रुपीज पर बेड। तोश का सबसे प्यारा अट्रैक्शन इज तोश वाटरफॉल और इसका ये ग्लेशियर वाला पानी। पता नहीं था इसमें जाने से अंदर सब शांत हो जाएगा, अलग सा करंट भी लगेगा।
पैर सुन पड़ जाएंगे, दिल थम सा जाएगा और पानी में ना जाने का अफसोस नहीं रहेगा। यहाँ आने के लिए अराउंड 1.5 घंटे का ट्रेक है फ्रॉम पार्किंग लॉट ऑफ दिस विलेज। नहा धो के हुआ और जैसे ही पेट में पहाड़ी चिड़िया गुदगुदाने लगी, हम गए पिंक फ्लॉयड कैफे में और वहाँ का कमाल का खाना खा के निकल पड़े वापस कसोल की ओर। दिस कैफे इज एब्सोल्युटली वर्थ ट्राई। यहाँ से तोश वाटरफॉल वाज हार्डली 30 मिनट्स। जीबी टू कसोल ट्रैवल करने के लिए हमने ऑट टनल तक कैब बुक की, which costed us around 2,500 rupees. और से भुंतर तक बस से आए, which costed us around 50 rupees per person. भुंतर से कसोल तक भी बस जाती है, but the last bus around 6:15 in the evening, और हमने वो मिस कर दी। इसीलिए we booked a cab from भुंतर for कसोल. It costed us around 1,800 rupees. एक बात याद रखना, कसोल में कैब का यूनियन है। You cannot bargain down much. बट अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ग्रैब कर लेना। अगर आपको विलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो कसोल के नजदीक कालगा, पुलगा, तुलगा ये विलेजेस है जहाँ काफी स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल है, कैफेज अवेलेबल है विद फ्री वाईफाई, सो यू कैन डू वकेशंस एज वेल। कसोल में वक्त गुजरते हुए देखने का बेस्ट वे है यहाँ के रिवर साइड कैफेज। बस किसी झील किनारे बैठो, पहाड़ और मैगी का डेडली कॉम्बो ट्राई करो और बनी की तरह वक्त को गुजरते हुए देखो। ऐसी ही परफेक्ट लोकेशन की तलाश में मैं पहुंची ATS कैफे में। फूड काफी स्वाद भरा था पर थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट ये सारे पैसे वाज फॉर दिस रिवर साइड व्यू। वसूल तो हो गए, तो यहाँ आना जरूर। कसोल से हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, इंडियाज हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन बीरबिली, माय हैप्पी डेस्टिनेशन। हिमाचल की खूबसूरती हर वक्त झलकती है इस गाँव में। Paragliding costed us 2.5K, which was one of the wonderful experience. अब कैब की बात करें तो कसोल टू बीर द कैब कॉस्टेड अस अराउंड 4,000। बीर में भी आई विल सजेस्ट कि आप मेन मार्केट में स्टे बुक करो। आई स्टेड इन दिस वायरो कॉटेज व्हिच इज आल्सो रिकमेंडेड बाय मी। दिस कॉस्टेड अस अराउंड 6,000 रुपीस पर नाइट एंड वी स्टेड हियर फॉर 2 days। यहाँ के कैफेज भी काफी खूबसूरत है विद द व्यूज ऑफ पीपल डूइंग पैराग्लाइडिंग इन द स्काई। According to the locals, the best time to visit this place is from October to April. यहाँ पे आपको पैराग्लाइडिंग सीखने को भी मिलेगा and which is one of the best experience one can have. Next day we left for Sherabling Monastery by this beautiful trail. This was my first visit to any of the monasteries. And यहाँ की शांति महसूस करके काफी सुकून सा मिला और मोनेस्ट्री से प्यार हुआ। अराउंड 1 घंटा यहाँ स्पेंड करके हम निकल पड़े नॉर्दर्न कैफे की ओर। शाम का वक्त आप यहाँ बिताना जरूर। आहूकान मन्यू का ये शिव जी के 2 भक्त थे जिन्होंने बांधा था ये बैजनाथ टेम्पल। यहाँ दर्शन करने जरूर जाना। फिर में अगर घूमना है तो स्कूटी रेंट करके घूमना इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 600 to 800 रुपीज। कहते हैं किसी मन्नत को मांगने से वो पूरी भी करनी होती है, नहीं तो वो फलती नहीं। इसी सोच को लेकर मैं लौट आई अमृतसर। वाहे गुरु जी को थैंक यू बोली। अब इसके पीछे की कहानी में तुम इंटरेस्टेड तो लग रहे हो, तो बताती हूँ। आई आस्क्ड टू कम बैक एट दिस प्लेस अगर मैं CA के एग्जाम्स क्लियर करती हूँ तो। एंड हियर आई एम, ग्रेटफुल देन एवर। अमृतसर तक का रात का सफर था तो थके हारे हम सब ने रेस्ट किया और निकल पड़े थोड़ा जोशीला होने अत्तारी वाघा बॉर्डर पर। पैट्रियोटिक में देश के गाने सुन के और ये वाइब्स देख के इमोशनल हो गई। उन सब जवानों के बारे में सोच के जो शहीद हुए ताकि आज हम खुल के जी सकें। जालियनवाला बाग जाओगे तो भी सबकी कुर्बानी तुम्हें रुला देगी, तो थोड़ा रो लेना। किसी ने खून बहाया है तो तुम थोड़े से आंसू कुर्बान कर देना। अमृतसर में बेस्ट आउटलेट फॉर फूड इज केसर दा ढाबा फॉर वेजिटेरियंस एंड पंजाब दा ढाबा फॉर नॉन वेज फूड। वर्ल्ड फेमस जियानी की पंजाबी लस्सी नहीं थी तो यहाँ का सफर खत्म नहीं होता। अब कैब की बात करें तो कैब फ्रॉम बे टू अमृतसर कॉस्टेड अस अराउंड 6,000 रुपीज।
वहीं अगर आप चंडीगढ़ वापस जाते हो तो 4000 रुपीज लगेंगे बिकॉज देर आर टोल टैक्सेस ऑन द वे टू अमृतसर। अगर आप वाघा बॉर्डर जाओगे तो प्लीज ऑटो रिक्शास या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शास बुक मत करना। बुक अ कैब, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 to 1800 रुपीज। अगर आप ऑटोज या फिर इलेक्ट्रिक ऑटोज करते हो तो दे आर वेरी स्लो फॉर अत्तारी वाघा बॉर्डर एंड इट विल वेस्ट योर टाइम एंड मनी एज वेल। अमृतसर एयरपोर्ट जाने के लिए द कैब कॉस्टेड अस अराउंड 400 रुपीज। ऐसे ही ढेर सारी यादें और मन में बहुत सारे पहाड़ पाने की आशा में लौट आई मुंबई। वक्त कहाँ कैसे गुजरा जब पता नहीं चलता, वही सबसे खूबसूरत वक्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये सफर पसंद आया हो। सब्सक्राइब करके इस नादान लड़की को थोड़ा सा मोटिवेशन देते हुए जाना। ओके बाय।